So this is a given question for the 4-year centered moving average. The same data we are making use of. और हमें निकालना क्या है, इस बार निकालना है 4-year centered moving average. एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब 3 था तो हम 1 2 3 इसके बीच में लिखते थे. जब 5 था तो 1 2 3 4 5 और इसके बीच में लिखते थे. इसीलिए जब हमारे पास 4 डेटा एक साथ लेना है या 4 years का डेटा एक साथ लेना है, इसके लिए बीच में या कोई पॉइंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जहां पे वी कैन राइट डाउन. तो इसीलिए पहले ही समझ जाओ कि इसके लिए हम कहाँ लिखेंगे. 1 2 3 4 का ये वाला डेटा हम यहाँ लिखेंगे. फिर नेक्स्ट डेटा वी आर गोइंग टू राइट हियर, देन राइट हियर, देन राइट हियर, देन राइट हियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेंटर्ड का मतलब है ये सेकंड और थर्ड के बीच में सेंटर पे हम आंसर लिखेंगे. वैसे ही थर्ड और फोर्थ के सेंटर पे हम आंसर लिखेंगे. करस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम आंसर नहीं लिख पाएंगे. तो मैं क्या करता हूँ, इनको डॉटेड लाइन से बना दिया ऐसे, to make you understand that we are going to write the answer at the center position and not corresponding to any data given in the second column. और ये किसका कॉलम बन रहा है? This column is for 4-year moving total. अभी तक centered word नहीं आएगा यहाँ पे. ये जो भी कॉलम बना रहे हैं हम, this is only for 4-year moving total. So this is 4-year moving total. And what is the total we can calculate? 3.6, 4.3, 4.3 and 3.4. That is, अगर हम इसको इस वे में डिनोट करें, this value, then this value, then this value and then this value. इन चारों वैल्यूज को हमने ऐड किया और ऐड करके इसका आंसर कितना है? 15.6. Now next, this 4 values to be taken. और आंसर हमें कहाँ लिखना है, that we have understood already. This 4 value we took और इसको ऐड करेंगे तो we are getting 16.4. Next, starting from here, then this, then this and then this. This answer will give us 17.5. Then we'll start from here, this, this and this. This will give us 16.6. और एक क्लास हमारे पास बच गया है. Take this, this and this. This will give us 15.6. ऊपर में हम देख पा रहे हैं पोजीशंस क्या खाली है. वी कैन नॉट से बिकॉज हमने ऑलरेडी सेंटर में वैल्यूज लिखे हैं, किसी बॉडी को करस्पॉन्डिंग नहीं लिखे. जब ये 4-year मूविंग टोटल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे 4-year मूविंग एवरेज. देखो अभी भी सेंटर्ड वर्ड कहीं पे नहीं आया. सो नाउ वी आर आल्सो फाइंडिंग 4-year मूविंग एवरेज. सो बेसिकली क्या है? डिवाइडिंग बाय 4. सो 15.6 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, वी विल गेट 3.9. 16.4 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, वी विल गेट 4.1. और इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, वी विल गेट 4.375. 16.6 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे, द वैल्यू विल बी 4.15 and 15.6 if you divided by 4 you will get 3.9. so ये हमारा कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग? We have reached until 4-year moving average. बट हमें पता है जब भी इवन नंबर होता है we can't find the moving average, we need to find the centered average. so लास्ट में क्या लिखेंगे? 4-year centered moving average. so यही डिफरेंस है. there we are going to have one more column, 4-year centered moving average. और ये क्या होगा? ये बेसिकली इन दो वैल्यू का एवरेज होगा. इन दो वैल्यू का एवरेज होगा. वंस अगेन, इन दो वैल्यू का एवरेज होगा, जिसको हम कहाँ लिखेंगे? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इसको अब हम इन दोनों वैल्यू के बीच में लिखेंगे. 1 2 3 and 4. So basically this
and this, with basically this and this, with basically this and this and this. इन वैल्यूज का एवरेज निकालोगे, so the first value is 4.0, next value is 4.2375, and then this is 4.2652, and last 4.025. This is now what we have, 4-year centered moving average. Okay, this is the final answer.